जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को यह पता चलने वाला है कि अगर आप आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं तो इसके एग्ज़ाम कब से शुरू होने वाले हैं। और आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि आपके एनिमल ट्रांसपोर्ट के साथ में आपका जो फिजिकल हुआ था उसी के साथ में आपका किचन सर्विस का भी फिजिकल हुआ था। और उसी के साथ में आपका यहाँ पर ट्रेड्समैन की जितनी भी वैकेंसी हैं, जैसे कॉबलर, टेलर, सफाई कर्मचारी, बार्बर और पाइनर, इन सभी का फिजिकल लगभग एक साथ ही हुआ था। तो इनका एग्ज़ाम भी लगभग एक साथ ही होने वाला है। तो जब भी किचन सर्विस का एग्ज़ाम होगा उसी वक्त एनिमल ट्रांसपोर्ट का भी एग्ज़ाम होगा, और जब भी एनिमल ट्रांसपोर्ट का एग्ज़ाम होगा उसी वक्त सभी का एग्ज़ाम होगा। इसलिए यहाँ पर एक बात आप सभी समझ लीजिए कि अगर किसी का भी एग्ज़ाम शुरू होता है तो आपके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किचन सर्विस में 12,000 बच्चे हैं तो उनका एग्ज़ाम पहले ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी की तैयारी एक साथ विभाग द्वारा की जा रही है और सभी का एग्ज़ाम एक साथ लिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे आरटीआई के माध्यम से रिप्लाई ले रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, लेकिन सिर्फ विभाग की तरफ से यही इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि आपके एग्ज़ाम के लिए अभी कोई भी तैयारी नहीं की गई है, मतलब कोई भी शेड्यूल अभी नहीं है। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट को आप सभी विजिट करते रहिए, ऐसा सुझाव दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें मेरे दोस्त, जब भी कोई ऑफिशियल अपडेट होती है तो दी जाती है, लेकिन जब कोई अनऑफिशियल है तो विभाग के लोग बताना नहीं चाहते। इसलिए आप सभी यह मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे एक एग्जाम्पल ले रहे थे कि आईटीबीपी ड्राइवर का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ, तो वैकेंसी 2022 या 2023 की है, तो इसका एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, आपको बता दें, अगर आप आईटीबीपी ड्राइवर 2022 वाली वैकेंसी का एग्जाम्पल लेते हैं तो बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका एनिमल ट्रांसपोर्ट का एग्ज़ाम 2027 में होगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके ये एग्जाम्पल लेना नहीं चाहिए कि 2022 में जो आईटीबीपी ड्राइवर की भर्ती आई थी उसी के साथ में आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट की 51 पद पर वैकेंसी आई थी, लेकिन इसके बच्चे आज ड्यूटी कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को दोस्तों आप सभी को देखना चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ भर्तियां होती हैं जिन्हें विभाग की तरफ से डिले किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपके एग्ज़ाम डिले होंगे। आपके एग्ज़ाम डिले नहीं होने वाले हैं, क्योंकि एनिमल ट्रांसपोर्ट के साथ ही किचन सर्विस की भर्ती है, साथ में कॉबलर, गार्डनर, सफाई कर्मचारी, बार्बर की वैकेंसी भी है। तो इन सब का भी एग्ज़ाम करवाना जरूरी है, इसलिए तैयारी में विभाग को समय लगता है। इसलिए कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि आप सभी के एग्ज़ाम कब से होने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन दी जा रही कि आप आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिए, जब भी कोई सूचना आएगी वहाँ पर जानकारी दी जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा, 2-3-4 महीने बाद होगा, चलो आराम कर लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से ही आप कट ऑफ से बाहर हो जाओगे और इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों, आप सभी फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन उनसे पूछिए जो बच्चा फिजिकल में फेल हो गया है, उनसे पूछा जा रहा है कि उनके लिए क्या बेहतर है। अगर आपने फिजिकल पास किया है तो यह आपका धर्म और कर्तव्य बनता है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी तब तक करते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे थे कि एक्सपेक्टेड डेट बताइए, एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। और दूसरे सबसे बड़े सवाल यह है कि सर, मैं आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट की तैयारी कर रहा हूं, कैसे करूं, सिलेबस क्या है, किस बुक से तैयारी करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट का यह रहा सिलेबस, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है यह सिलेबस है। देखिए, यहाँ पर आने वाले हैं जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, उसके बाद आएंगे मैथ से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, फिर आएंगे रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के, फिर आपका हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, उससे भी आएगा 25 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स का ही रहने वाला है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा, और आपको एग्जाम में 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम मिलेगा। साथ ही जानकारी दे दूं कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 35% है, और SC ST
एसटी के लिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 33% है। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे तैयारी करें और किस बुक से करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट की तैयारी करने के लिए आप सभी को कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अपने लास्ट टाइम में आप ऐसे क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ना कि बुक लेकर उसका पूरा सिलेबस खत्म करिए। दोस्तों बुक में होता क्या है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों खास आप सभी के एग्जाम के लिए यहाँ पर एक पीडीएफ को तैयार किया गया है, जिसमें आप सभी को 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर आईटीबीपी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से भी क्वेश्चन को ऐड किया गया है और बहुत सारे लेटेस्ट बुक से भी इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन को ऐड किया गया है। यानी ओल्ड और लेटेस्ट दोनों क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर ऐड है, और जितने भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर ऐड किए गए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपको सिर्फ पढ़ना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से मजबूत करना है। तो अगर दोस्तों आप सभी चाहते हैं कि हमारा इस बार आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट में सिलेक्शन हो जाए, तो इस पीडीएफ को लेकर जरूर पढ़िए, क्योंकि इस पीडीएफ के अंदर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर दोस्तों आप सभी इस पीडीएफ को लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आप सभी को एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर को नोट करना और व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करना है आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट पीडीएफ। वहां पर आप सभी को पीडीएफ जो है मिल जाएगा। और दोस्तों इस पीडीएफ का जो प्राइस है सिर्फ 88 रुपए रखा गया है, यानी 100 रुपए से भी कम में, जिससे हर बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सके और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से कर सके। तो जाइए दोस्तों पीडीएफ को लीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार आप सभी को आईटीबीपी में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी को लेकर। अगर बात करें एनिमल ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पर मेल और फीमेल मिलाकर कुल 115 वैकेंसीज हैं। और आपको बता दें आगे चलकर यह वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, कम से कम 150 वैकेंसीज तक बढ़ सकती है, इसलिए आप सभी तैयारी करते रहिए। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम को लेकर। देखिए दोस्तों एग्जाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। लगभग एग्जाम कब तक हो सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी तक फरवरी तक फिजिकल चला था, मार्च का महीना बीत चुका है, अप्रैल भी लगभग बीतने वाला है, अब लग जाएगा मई। तो मई के महीने में एग्जाम होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हाँ इतना कहा जा सकता है कि मई के लास्ट में, ध्यान दीजिएगा, मई के लास्ट में आप सभी के एग्जाम डेट कंफर्म हो जाएंगे और जून के फर्स्ट वीक तक आपके एग्जाम हो सकते हैं। तो बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, किसी की बातों में आकर अपनी तैयारी कमजोर मत करिए। एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, यह ऑफिशियली अपडेट होता है, और जब तक ऑफिशियली वेबसाइट पर अपडेट नहीं आता तब तक करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। एग्जाम को लेकर कोई नोटिस जल्दी नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली आप सभी का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तैयारी करते रहिए, बाकी जैसा भी होगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों यह सारी जानकारी थी जो मैंने आपको दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।